नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं वेंकटेश कोरी। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों की आहट के बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच जोर आजमाइश का सिलसिला तेज हो गया है। ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका भी काफ़ी मायने रखती है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियां तीसरे विकल्प के रूप में उभरने की कोशिशें तो कर रही है, लेकिन उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही है। शिवसेना की पंचायत और नगरीय निकाय के चुनाव में क्या भूमिका रहने वाली है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे। शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष और शंकरशाह नगर वार्ड के पार्षद रहे ठाणेश्वर महावर से। ठाणेश्वर जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। भैया आपका भी स्वागत है, नमस्कार। ठाणेश्वर जी, एक बार फिर चुनाव की सुगबुगाहट है मध्य प्रदेश में। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही है, किस प्रकार की भूमिका रहने वाली है शिवसेना की? मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव को लेकर सत्ता में काबिज दल बहुत भयभीत है और इस कारण से उन्होंने लंबे समय से जो उनके काम के चुनाव थे वो उन्होंने कराया, उसमें कोरोना ने नहीं सताया। लेकिन जो जनता के हित के चुनाव थे उसमें उन्होंने कोरोना का बहाना लेकर के और 3 साल लगभग होने जा रहे हैं, जनता को त्राहिमाम कर दिया है। इस कारण से अब जो भी चुनाव होंगे उसमें निश्चित तौर पे इनको खामियाजा उठाना पड़ेगा। रही बात तीसरे दल की जो बात कर रहे हैं, यहाँ मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस, जिन दोनों दलों के लोग मिलकर के राजकारण कर रहे हैं, मिलकर के ठेकेदारी चला रहे हैं, मिलकर के ही इस मध्य प्रदेश के लोगों को न्याय नहीं दे पा रहे हैं और तीसरे दल को इसलिए उभरने नहीं देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये अपने राजनीतिक हथकंडे अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाकर, उनके ऊपर तरह तरह के केस लगाकर, झूठे मामलों में फंसाकर, और तो और मध्य प्रदेश में अब देखने आ रहा है कई जगह जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, अच्छे कार्यकर्ता थे, ऐसे लोगों को उनकी हत्या तक हो रही है, जो आम नागरिकों को समाचार के माध्यम से, रोज़ पेपर के माध्यम से देखने में मिल रहा है। और उसी का नतीजा है कि तीसरी ताकत यहाँ कोई उभर नहीं पाती है। जो उभरना चाहता है उसी के साथ ये कोई ना कोई कुंठित प्रयास करके उसको विफल करने का काम करते हैं। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में शिवसेना अपनी पूरी ताकत के साथ तैयारी कर रही है। बहुत जगह पर नगर पालिका, नगर पंचायतों के, नगरीय निकाय के चुनाव शिवसेना अपने बूते पे लड़ेगी, बिना किसी के कोई समझौते के चुनाव लड़ेगी। ये दावा आपके द्वारा हर चुनाव में किया जाता है। आपके द्वारा कहने का मतलब यह है कि शिवसेना के शीर्ष नेतृत्व हो या प्रदेश नेतृत्व, हमेशा ये दावे किए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ऐसे परिणाम सामने नहीं आ पाते, पार्टी की कोई खास मौजूदगी नहीं हो पाती। इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, हम एक मुद्दे पे तो बिल्कुल तटस्थ हैं, पहले भी तटस्थ थे, आज भी तटस्थ हैं कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अपने बूते पे लड़ेंगे, तो उतना काम तो हम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो महिमा मंडल रचा जाता है और पूरा तंत्र जो है, मतलब ईवीएम मशीन से लेकर और प्रशासनिक तंत्र तक, वो किसी न किसी के इशारे पे काम करता है, जिसके कारण से हम लोगों की जो घोषणाएं हैं वो अधूरी रह जाती हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो जनता को मालूम है कि जहां हम लोग सेवा कर रहे हैं 20 साल से, जहां राष्ट्रीय पार्टी के लोग अपनी जमानतें नहीं बचा पाते हैं, तो निश्चित तौर पे आप मानिए कि दूसरी जगह भी सेवा करने का अवसर मिल सकता है। लेकिन ये इनके दबाव, डर के कारण बहुत सारे लोग लड़ नहीं पाते हैं, या फार्म उनका विड्रॉल करा देते हैं, या कि उनके फार्म ही निरस्त करा देते हैं। अब जब प्रशासन का तंत्र ही किसी राजनीतिक दल के दबाव में आ जाए तो उसके बाद अपन क्या कह सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हम लोग उस जगह पे बोने पड़ जाते हैं। अगर निष्पक्ष चुनाव हो तो निश्चित तौर पे जनता के हित में अच्छे कार्य करने वाले आगे आएंगे। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा ठाणेश्वर जी, क्योंकि इसके पहले भी लगातार दावे करने के बावजूद भी 1 या 2 सीटों के अलावा पार्टी की कहीं कोई उपस्थिति नहीं हो पाती। नहीं, इस बार सीटें बढ़ेंगी और हर जिलों में सीट बढ़ेगी। क्या तैयार, ऐसा हमारा प्रयास है। और जो इनके जनता के
विश्वास पे खरा उतरने का काम हमारे लोगों ने बहुत जगह किया है, बहुत मेहनत की है, लोगों की सेवाएं कर रहे हैं, उनको उसका प्रतिफल मिलेगा। तैयारी की अगर बात करें तो किस प्रकार का क्राइटेरिया रहेगा, क्या मापदंड आपने तय किए हैं प्रत्याशियों के लिए? प्रत्याशी जो हमारे पहले से तय है, वो सामाजिक हित में जो लोग काम कर रहे हैं वो तो पहले से तय ही हैं, और कुछ जो हमारे संपर्क में ऐसे लोग हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से डर के मारे वो जब तक डेट नहीं आती, जब तक खुलते नहीं हैं, उसके बाद जो लोग आएंगे, कुछ अच्छे लोगों को ही हम अपने साथ लेकर के और आगे बढ़ेंगे। ठाणेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि सभी जगह पर सारे पदों के लिए प्रत्याशी उतारे जाएंगे, लेकिन इतने सारे मुद्दे होने के बावजूद भी शिवसेना की कोई राजनीतिक कार्यक्रमों में या आंदोलनों में उपस्थिति शून्य मानी जाती है, ऐसा क्यों? नहीं, हमने अभी आपको बताया जैसा कि कोई भी एक कदम उठाया जाता है तो पुलिस प्रशासन और शासन, जब इनको कोई कार्यक्रम करना है तो कोई बंधन नहीं होता है, और दूसरे लोगों ने कोई भी कार्यक्रम किया तो 144 धारा लगा दी जाएगी, कहीं कुछ लगा दिया जाएगा, जिसके कारण आंदोलन नहीं हो पाते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं है कि जनता के हित में हम लोगों ने सोचने की इच्छा नहीं है। आज जबलपुर शहर संस्कार धानी में चाहे संग्राम सागर हो, तो उसको 58 दिन लगातार हम लोगों ने सेवा करके ऐसा क्लीन किया है, वो पूरा जबलपुर शहर संस्कार धानी जान रहा है। उसके बाद में अभी हमने 1 हफ्ते का नर्मदा जी को सफाई अभियान का कार्यक्रम किया। उसके पहले जहाँ कोरोना की बात थी, कोरोना में जहाँ बड़े बड़े दल के लोग, सक्षमशाली लोग घरों से बाहर नहीं निकले, उस समय हमने घर घर काढ़ा पिलाने का काम किया, घर घर भोजन देने का काम किया, घर घर राशन बांटने का काम किया। कार्य करने के लिए तो हम लोग, चाहे भूकंप का समय रहा हो, चाहे अभी का समय रहा हो, और चाहे गोधरा कांड का समय रहा हो, हर जगह हर समय शिवसेना मैदान में रही, कभी भागी नहीं। उन्होंने अपना फर्ज पूरा निभाया है, और माननीय उद्धव साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हम लोग आगे काम करने वाले हैं। ठाणेश्वर जी, संगठन की सशक्त उपस्थिति के लिए संगठन का होना ज़रूरी है। आपके संगठन में कार्यकर्ता नेताओं की भारी कमी का भी माना जाता है कि काफ़ी कमी है। किस प्रकार से आप इसकी भरपाई करेंगे और संगठन की मजबूती के लिए प्रयास करेंगे? अभी हमारे संगठन में कुछ नए लोग जबलपुर में, भोपाल में, इंदौर में, ग्वालियर में हमने उनको लिया है, और बहुत तेज़ी से संगठन हमारा जो है हर ज़िलों में काम कर रहा है और हर ज़िले में बढ़ रहा है, और इसी के विश्वास पे हम अभी कह रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारें। आपने कहा कि ग्रामीण से लेकर शहरों तक में आपके प्रत्याशी नज़र आएंगे। ऐसी स्थिति में किस प्रकार का योजना रहेगी आपके, उनको जीत हासिल हो जाए, उनको जीत का सेहरा उनके माथे पर? उसके लिए अभी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो उसकी तैयारी कर रहा है, और जैसा उनका मार्गदर्शन मिलेगा उसी आधार पे हम लोग आगे काम करेंगे। माना जाता है कि शिवसेना महाराष्ट्र तक सीमित है, ऐसे में मध्य प्रदेश में आप ख्वाब देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद और ग्रामीण क्षेत्रों से भी जनप्रतिनिधि चुनने का। किस प्रकार से सफल होंगे आपके ये सपना या मंसूबा? ये कहना गलत है। जब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से बीजेपी और शिवसेना का संबंध था, इस कारण से बाहर चुनाव नहीं लड़ा जाता था, लेकिन अभी बाहर चुनाव लड़े गए, और लोकसभा का चुनाव भी शिवसेना ने महाराष्ट्र के बाहर जीत के आए हैं। तो अभी हम लोग अपना चुनाव सब जगह लड़ेंगे और सब जगह जीतेंगे। मध्य प्रदेश में जो आने वाले चुनाव हैं उसमें शिवसेना स्वतंत्र रूप से ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी? जी बिल्कुल। यहाँ पे जो जनता की अपेक्षा है उस पर दोनों राजनीतिक दल खरे नहीं उतर पाए हैं। उनकी आपसी भीतरघात और लड़ाई से ही वो लोग परेशान हैं। जनता उनको ठगा सा महसूस समझ रही है, इसलिए जनता को भी तीसरा विकल्प चाहिए, और तीसरे विकल्प के रूप में मध्य प्रदेश के अंदर शिवसेना के अलावा मैं नहीं समझता कि कोई होगा। ठाणेश्वर जी, अगर देखा जाए तो भाजपा का विशाल संगठन है, उसके पीछे पार्टी नेताओं का मार्गदर्शन भी रहता है। ऐसे में आपका किस प्रकार से मुकाबला रहेगा, क्योंकि एक तरफ भाजपा है, एक तरफ कांग्रेस है? क्या कैसे मान ले कि इन दोनों से टक्कर लेने के बाद आपके प्रत्याशी जीत हासिल कर पाएंगे?
यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दल की आवश्यकता और बहुत बड़ा भारी झुंड की आवश्यकता मैं नहीं समझता कि इन छोटे चुनाव में है। इसमें अपना विल पावर मजबूत होना चाहिए और साथ में जहाँ जनता की सेवा की है तो जनता को भीड़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अभी आप देखो दिल्ली में और पंजाब में जहाँ प्लेन के बाहर निकलो तो उन्हीं का एडवर्टाइज था, ट्रेन के बाहर निकलो तो उन्हीं का एडवर्टाइज है, बस स्टैंड पे जाओ उन्हीं का एडवर्टाइज है। लेकिन उसके बावजूद में हुआ क्या, जब चुनाव आया और रिजल्ट आया तो रिजल्ट में देखने में मिला कि वो लोग हार गए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम लोग कम संसाधनों में ज़्यादा काम करके दिखाने का प्रयास हमारा रहेगा। और ये जो ओबीसी वाला जो इन्होंने किया है, ये इससे सिर्फ एक वोटों को रिझाने के लिए ये किया है। क्या इससे जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है वो आहत नहीं हुआ होगा कि आप एक तरफा चल रहे हैं, सिर्फ ओबीसी की बात कर रहे हैं। हमारा तो ये कहना था कि जब माननीय न्यायालय ने न्याय कर दिया था उसके बाद उस पर तटस्थ रहना था। लेकिन जहाँ इनके स्वार्थ की बात रहती है वहाँ न्यायालय की बात मान लेंगे, जहाँ इनका स्वार्थ पूरा नहीं होता वहाँ न्यायालय की बात नहीं मानते हैं। तो ये अपने हठधर्मिता से अपना काम करते हैं और वो मैंने शुरू से कहता आ रहा हूँ कि ये इनको सिर्फ हमारी सत्ता बनी रहना चाहिए। उसके लिए अगर कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद पे जाना पड़े तो हम जाएंगे। ऐसा ये सिद्धांत आजकल हो गया है जो देश हित के लिए अच्छा नहीं है। ओबीसी आरक्षण का आपने जिक्र किया, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा इस समय ओबीसी के उम्मीदवारों को मैदान में उतारने की चर्चा हो रही है। हम किसी ऐसे मापदंड का विश्वास नहीं करते कि जहाँ पे यही होना चाहिए, हम उस पर विश्वास करते हैं। हो सकता है कहीं ज़िलों में 100% ओबीसी के लोग अच्छा काम करने वाले हों, कहीं पे सामान्य वर्ग के लोग 100% अच्छा काम करने वाले हैं, कहीं पे SC ST के लोग 100% अच्छा काम करने वाले। जहाँ जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं उनको मौका मिलना चाहिए, वो किसी भी धर्म किसी भी समुदाय के हों, उनको मौका मिलना चाहिए। ये इसको किसी एक बाउंड्री वाल में बांध के रखना कि नहीं हम तो इतने % देना ही है। अब योग्य व्यक्ति जो है वो डॉक्टर बना नहीं और अयोग्य व्यक्ति डॉक्टर बन गया जिसको इंजेक्शन लगाना आता नहीं। ऐसे में ही तो ये लोग दुखी होकर के परेशानी में आते हैं। तो हमारा तो कहना है कि समाज हित में अच्छे लोगों का एक क्राइटेरिया तय होना चाहिए, उसके अंतर्गत उनको चुनाव लड़ने मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कहीं महिला कर दिया और वहाँ पे महिला लड़ने योग्य नहीं है, मगर उन्होंने कहा नहीं है फलाने के यहाँ ये बाई काम करती बर्तन मांजती इसको लड़ा दो। ऐसे में तो समाज का कैसे कल्याण होगा। प्रत्याशी चयन की अगर बात करें तो किस प्रकार की कवायद पार्टी के द्वारा की जा रही है? कितनी बैठकें हो चुकी है? आप लोग कहाँ तक पहुँची तैयारी? ये अभी हमारे प्रदेश की बैठक हो चुकी है और अब बैठक में हम लोगों का जो तय हुआ है वो ऊपर हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके तरफ सब भेज दिया है। अब प्रतीक्षा है कि वो जैसे निर्णय लेते हैं और उसी आधार पे हम लोग आगे काम। तो ये मान लिया जाए कि जबलपुर नगर निगम, अकेले जबलपुर नगर निगम की बात करें तो कितने वार्डों से आपके प्रत्याशी नजर आएंगे चुनाव मैदान में? मैं वही कह रहा हूँ कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो जाएगी। हमारे माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना के पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे जी वो जो निर्णय लेंगे वही निर्णय फाइनल होगा, उस पर हम काम करेंगे। ठाणेश्वर जी, यथोथी एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? पार्टी किस प्रकार की वर्किंग आने वाले दिनों में करने वाली है? जानना चाहेंगे। आप पार्षद भी रहे हैं, शंकर शाह नगर वार्ड से कई बार के पार्षद भी रहे हैं, वहाँ से विकास कार्यों की अगर बात करें तो किस प्रकार का रुख रहा जनता की समस्याओं के निराकरण के मामले में और विकास के कार्यों को रफ्तार देने के मामले में? विकास के कार्य मैं समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र की तो छोड़ दें, मेरे क्षेत्र के आसपास के भी 10-5 वार्डों की जनता मेरे से खुश रहती है, क्योंकि मैं कभी अपने आप को वार्ड में बांध के नहीं रखा। जो आया सबका काम किया, सबका सम्मान किया, सबको समान रूप से देखा, चाहे वो किसी भी धर्म किसी भी जात किसी भी पंथ का व्यक्ति आया, इस कार्यालय से निराश होकर के नहीं गया। और उसी का कारण है कि हमको बहुत सारे वार्ड के लोग कहते हैं कि आप हमारे वार्ड से आइए चुनाव, लेकिन अभी
जो आरक्षण होना है, इस आरक्षण के बाद में जो तय होना है और जो ईश्वर को मंजूर होगा, जहां आपको लड़ने की जनता सेवा का अवसर देगी, वहां जाके चुनाव लड़ेंगे और सेवा करेंगे। देखा जाए तो पिछले कार्यकाल की अगर बात करें तो कौन से ऐसे काम हैं जिन्हें आप उपलब्धियां कहेंगे आप अपने कार्यकाल की? देखिए, हम सबसे पहले हमारे क्षेत्र में जबलपुर का एक सिंगल वार्ड हमारा ऐसा रहा है जिसमें हमने गौशाला बनाने में सफलता प्राप्त की और उसके बाद गौशाला के साथ साथ हमने एक पितृ पर्वत, मातृ पितृ पर्वत का निर्माण किया, जहां पहाड़ियों पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। उसका भ्रमण के लिए पथ बनाया गया है, तो मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक लोग करते हैं, जिससे लोग स्वस्थ रहें और वहाँ पे वृक्षारोपण का भी बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। उसी के साथ साथ हमारा रामपुर से छापर, रामपुर से रामनगर, ये रोडें बिल्कुल संकीर्ण थी, जिनको हम चौड़ा करने में सफल हो पाए और ये जो कोरोना कार्यकाल के कारण बहुत सारे कार्य निरस्त हो गए, उस कारण से हमारे काम कुछ प्रभावित हुए हैं। आप मानते हैं कोरोना काल के कारण काफ़ी विकास कार्य बाधित हुए हैं या फिर वो शुरू नहीं हो पाए? हाँ, ये इसके लिए क्या हम किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। ये बीमारी किसी के कहने पे आई नहीं। ये बीमारी के कारण बहुत सारे अपने लोग भी जुदा हो गए और पानी की जहाँ अगर बात करते हैं तो हम लोगों ने अपने वार्ड में 100% कोशिश की और 2-2 टंकियों का निर्माण, आइडल स्टेट में एक टंकी का निर्माण, एक नया गांव में टंकी का निर्माण कराया, जिससे कि जनता को पानी मिल सके। लेकिन नगर निगम में सुचारू रूप से उसका संचालन नहीं हो पा रहा, जिसके कारण जनता थोड़ी दुखी रहती है। और तो और एक दुख का कारण सबसे बड़ा ये भी है कि जो सीवर लाइन है, इनके कारण पूरी रोडें नाश हो गई और उसके कारण जनता, हम लोगों को उसका पाप के भागीदार बनते, हम लोग गाली खाते हैं। जबकि वास्तविकता में ये है कि सीवर लाइन ने जो रोडें तोड़ी उनको बनाना चाहिए और ये इसकी गुणवत्ता और जो 2 साल से कमिश्नर प्रणाली चल रही है, उसके कारण उनके ऊपर कोई अंकुश ना होने के कारण ये गड़बड़ियाँ हुई। थानेश्वर जी, आने वाले चुनाव में आप या आपके कैंडिडेट जनता के बीच जाएंगे तो किन नारों और किन वादों के साथ जाएंगे और क्या कहेंगे मतदाताओं से? देखिए, जिन क्षेत्रों में हम लोग पहले चुनाव लड़े, वहाँ पे शहर के प्रथम नागरिक के रूप में जो लोग रहे, उन्होंने पहाड़ियों में जाकर के कहा लोगों से कि आप लोग पहाड़ियों में रहते हो, पानी पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आप किससे पूछ के यहाँ पहाड़ी में रह रहे थे? लेकिन जब हमने चुनाव लड़ा तो हम लोगों ने उनसे वादा किया था कि हम एक-एक पहाड़ी में पानी पहुँचा के देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है, और हम उसमें सफलता प्राप्त किए। इसी प्रकार से जो और जिन वार्डों से हम लोग लड़ेंगे, वहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल कराने के लिए चुनाव लड़ेंगे और उनको 100% हल करा के देंगे। चलिए थानेश्वर जी, तमाम मुद्दों पर पार्टी की रणनीति से लेकर आने वाले दिनों की किस प्रकार के कामकाज रहने वाला है संगठन का, इन तमाम मुद्दों पर आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। जय हिंद, जय भारत। तो ये थे शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष और पार्षद रहे थानेश्वर महावर, जिन्होंने बताया कि आने वाले नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव में पार्टी पुरजोर तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। खबरों का सिलसिला चलता रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।